रात की खामोशी रेगिस्तान पर उतर आई थी। चांदनी रेत पर बिखरी थी और आसमान तारों से सजा हुआ था। शाही महल के एक कोने में बैठा नौजवान शहजादा खुर्रम अपनी तलवार के दस्ते को सहलाता हुआ किसी गहरी सोच में डूबा था। वह बहादुर था, नेक दिल था, अपनी रियायत से बेपनाह मोहब्बत करता था। मगर उसकी एक बुरी आदत थी, एक ऐसी आदत जो उसकी पूरी शख्सियत पर दाग की तरह थी। जब भी वह किसी हसीन लड़की को देखता, उसके दिल में ख्याल आता कि क्यों ना उसके साथ कुछ रातें बिना निकाह बिताई जाए। उसने अब तक कई लड़कियों को सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए चाहा था, मगर कोई भी मोहब्बत सच्ची न थी। कई बार दरबार के आलिम और फकीर उसे समझाते कि यह रास्ता गुनाह का है, हराम है, मगर शहजादा मुस्कुराकर टाल देता। वह समझता था कि यह सब उसकी ताकत और हुकूमत का हिस्सा है। एक दिन शहजादे को अचानक शिकार पर जाने का ख्याल आया। मौसम सुहाना था और आसमान में हल्के बादल थे। अपने चंद खास सिपाहियों के साथ वह घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता पत्थरीला और मुश्किल था, लेकिन शहजादा बेपरवाह था। एक जगह उसे एक हिरण नजर आया, तेज और सुंदर। शहजादा उसे पकड़ने के लिए अकेले ही आगे बढ़ गया, मगर घोड़ा फिसला और शहजादा जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हो गया था और टांग से खून बह रहा था। सिपाही दौड़ कर आए, मगर शहजादा अब चलने के काबिल नहीं था। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक बुजुर्ग फकीर सामने आया। उसके चेहरे पर रोशनी थी, आंखों में गहराई और हाथ में लकड़ी की एक छड़ी। उसने झुककर शहजादे के जख्मों को देखा और जड़ी बूटियों से मरहम बनाकर लगाया। कुछ ही देर में शहजादा उठ बैठा। दर्द कम हो गया था। सिपाही हैरान थे। फकीर ने धीमे लहजे में कहा, तुम्हारा जिस्म तो मैंने संभाल लिया, अब दिल की जख्मों को कौन ठीक करेगा शहजादे। शहजादा उसकी बातों पर मुस्कुराया, मगर कुछ था उस फकीर की आंखों में जो सीधा उसके दिल में उतर गया। उसी दिन से फकीर और शहजादे की दोस्ती शुरू हुई और फकीर ने उसे समझाना शुरू किया कि जिस रास्ते पर वह चल रहा है वह मोहब्बत नहीं, बर्बादी है। लेकिन शहजादा खुर्रम अब भी अपनी आदत से मजबूर था। शहजादा खुर्रम अब अक्सर उस फकीर से मिलने लगा था। शाही महल के बाग में एक कोना था जहां कोई नहीं आता था। बस वही जगह दोनों की मुलाकातों की गवाह बनी। फकीर बूढ़ा था, मगर उसकी आंखों में ऐसा नूर था जो सीधे दिल को छू जाए। हर बार जब वह शहजादे से मिलता तो वही एक बात दोहराता, जिस हुस्न को तू आजमाता है वह तेरा नहीं बनता। जो रिश्ता निकाह से ना जुड़ा हो वह मोहब्बत नहीं, गुनाह है। मगर शहजादा मुस्कुरा देता। वो कहता, बाबा, मैं बादशाह का बेटा हूं, जो मुझे पसंद आ जाए वो मेरी हो जाती है। मुझे कैद की आदत नहीं, न मोहब्बत की, न शराफत की। फकीर गहरी सांस लेता, उसकी ओर देखता, मगर कुछ नहीं कहता। शायद वह वक्त का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान महल में एक नई लड़की आई, नौकरानी बनकर, बहुत ही हसीन, बड़ी बड़ी आंखें और चाल में सादगी। शहजादे ने जब पहली बार उसे देखा तो वही पुरानी चाहत फिर से सिर उठाने लगी। वह उस लड़की को बुलाता है, मीठे लहजे में बात करता है और कुछ ही दिनों में उसे अपने करीब लाने की कोशिश करने लगता है। मगर इस बार कुछ अलग था। लड़की ना शर्माती थी, ना मुस्कुराती थी, बस चुपचाप देखती रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी आग थी। शहजादा जैसे ही उसके करीब आता वह दूर हट जाती। शहजादे को यह बर्दाश्त नहीं था। उसने सोचा कि शायद कुछ वक्त लगेगा, मगर जब उसने एक रात उस लड़की को बुलाया और अकेले में उसे बात करनी चाही तो वह आंखों में आंसू लिए बोली, शहजादे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हो जाऊं तो मुझसे निकाह कीजिए, वरना मुझे मेरा काम करने दीजिए। शहजादा कुछ पल के लिए खामोश हो गया। पहली बार किसी लड़की ने उससे ऐसा कहा था। उस रात वह अपने कमरे में बहुत देर तक जागता रहा। फकीर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। अगले दिन शहजादा जंगल की सैर को निकल गया। ताजी हवा शायद उसे राहत दे सके, मगर जो होना था वह तो उसी जंगल में उसका इंतजार कर रहा था। घने जंगल की ठंडी हवा शहजादे के चेहरे से टकरा रही थी। पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की खामोशी और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा, इन सब के बीच शहजादा खुर्रम अकेला घोड़े पर सवार चलता जा रहा था। उसका दिल बेचैन था। दिमाग उलझा हुआ नौकरानी की बातों ने उसे अंदर से झंझोड़ दिया था, जैसे पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया हो। जैसे जैसे जंगल गहराता गया वैसे वैसे रास्ते भी अजनबी होते गए। अचानक घोड़े ने हिनहिनाकर रुकने का इशारा किया।
सामने एक सूखा हुआ तालाब था, जिसके किनारे एक पुरानी झाड़ी के पीछे कोई चमकती चीज दिखाई दी। शहजादा घोड़े से उतरा और धीरे धीरे उस झाड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ियों को हटाया, वहां पत्थर की एक मूर्ति खड़ी थी, मगर वह किसी आम मूर्ति जैसी नहीं थी। वह एक हसीन लड़की की मूर्ति थी। चेहरे पर ऐसी नजाकत, होठों पर अधूरी सी मुस्कान, आंखें बंद मगर पलकों पर गहराई, जैसे अभी खोल दें और देख ले। पूरी दुनिया उस मूर्ति का बदन मोती की तरह चमक रहा था और हवा के साथ ऐसा लगता था कि उसकी जुल्फें भी लहराने लगी हों। शहजादा बेकाबू हो गया। उसका दिल जोर बजोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे यह कोई जादू है। उसने मूर्ति के करीब जाकर उसके चेहरे को छूना चाहा, और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पत्थर की औरत से टकराई, एक अजीब सी गर्मी उसके हाथों में दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ पल के लिए एक ख्वाब में खो गया, जहां वही लड़की उसके सामने थी, मुस्कुरा रही थी, बातें कर रही थी, और फिर अचानक सब कुछ फिर से पत्थर बन गया। शहजादा हक्का बक्का रह गया। वह मूर्ति को देखता रहा, जैसे उसमें कुछ तलाश रहा हो। दिल ने कहा, यह कोई आम पत्थर नहीं, इसमें कोई राज्य है, इसमें कोई रूह है, कोई इंतजार है। उसने वहीं बैठकर कुछ देर तक उस मूर्ति को देखा। अब उसके अंदर पहली बार यह ख्वाहिश जगी थी कि वह इसे सिर्फ पाना नहीं चाहता, वह इसे जिंदा देखना चाहता है। वह इससे मोहब्बत करने लगा था। पहली बार किसी पत्थर से, किसी रूह से वह उठा, अपनी चादर उतारी और उस मूर्ति को ओढ़ा दी, जैसे सर्दी से बचा रहा हो। और फिर एक वादा किया, मैं तुझे हासिल करूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, मैं सिर्फ तुझसे निकाह करूंगा। उस वक्त उसे नहीं पता था कि यह राह कितनी लंबी, कितनी तिलिस्मी और कितनी तकलीफ देह होगी। शहजादा खुर्रम ने जब उस पत्थर की मूर्ति को अपनी चादर ओढ़ा दी, तो जैसे उसका दिल चैन पा गया हो। पहली बार उसने किसी को पाने की जगह उसे बचाने की ख्वाहिश की थी। उसने वहीं रात जंगल में उस मूर्ति के पास गुजारी। ठंडी हवा चल रही थी, मगर शहजादे को सर्दी का एहसास तक न हुआ। उसकी निगाहें बार बार उस चेहरे पर ठहरती और हर बार दिल में मोहब्बत की शम्मा जल उठती। सुबह होते ही शहजादा महल लौट गया, लेकिन दिल और रूह वहीं रह गई। पूरे दिन वह बेचैन रहा, किसी से बात नहीं की, किसी को पास नहीं आने दिया। फकीर जब मिलने आया तो शहजादे ने उसे सब कुछ बता दिया, उस मूर्ति के बारे में, उस एहसास के बारे में जो उसने पहली बार किसी के लिए महसूस किया था। फकीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और लंबी सांस ली। तो अब तुझ पर असली इश्क का असर हुआ है खुर्रम, मगर याद रख, यह राह फूलों की नहीं, अंगारों की है। वह पत्थर की औरत कोई आम चीज नहीं, उसमें गहरा राज छुपा है। अगर तू उसे जगाना चाहता है तो अपनी रूह तक की कुर्बानी देनी होगी। शहजादे ने बिना झिझक कहा, मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं, बस मुझे बता दीजिए क्या करना होगा। फकीर ने उसे 3 इम्तिहानों के बारे में बताया। पहला इम्तिहान तेरे नफ्स का होगा, तुझे अपनी पुरानी आदतों को अलविदा कहना होगा। अब से तेरी आंखें किसी और हुस्न पर ना टिके। दूसरा इम्तिहान तेरे सब्र का होगा, जिसे तू पत्थर समझ रहा है, उसमें जान लाने में वक्त लगेगा। और तीसरा इम्तिहान तेरी रूह का होगा, जहां तुझे अपने प्यार के लिए मौत के करीब जाना पड़ेगा। शहजादा एक पल को भी नहीं घबराया। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं हर दर्द, हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। उसी रात वह फिर जंगल गया, इस बार साथ में फूलों की माला, इत्र और कुछ मन्नत की चीजें लेकर उसने मूर्ति के आगे चादर बिछाई, फूल चढ़ाए और उसके सामने बैठ गया। उसके होठों पर दुआ थी, दिल में मोहब्बत थी। मैं नहीं जानता तू कौन है, क्या है, पर मेरा दिल कहता है कि तू मेरी किस्मत है। तुझ में जान ना हो, मगर मेरी जान अब तेरे नाम है। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, हवा एकाएक तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और मूर्ति के होठों पर एक अजीब सी हल्की थरथराहट आई। शहजादा घबरा गया, मगर उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद वह जागने वाली थी। शबनमी हवा अब और भी सर्द हो चली थी, लेकिन शहजादा खुर्रम की रगों में गर्म लहू दौड़ रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसके अंदर कोई नूर उतर आया हो। मूर्ति अब भी वैसी ही थी, मगर उसके होठों की थरथराहट ने शहजादे के दिल में उम्मीद की चिंगारी जला दी थी। उसने आगे बढ़कर मूर्ति के कदमों में बैठकर कुछ अल्फाज कहे, तेरी खामोशी भी मेरी सदा बन गई है और तेरी बेरुखी में भी मुझे मोहब्बत की झलक मिलती है। ए पत्थर की रानी,
अगर तू किसी रूह की बंदिश में है तो मैं उस बंदिश को तोड़ दूंगा। वो रात भी यूं ही बीत गई, सवालों में, तड़प में और खामोशी में लिपटी मोहब्बत के एहसास में। जब सुबह हुई तो शहजादा फिर से अपने महल लौटा, लेकिन अब वह वही शख्स नहीं रहा था जो कभी अपनी नजरों के हुस्न के पीछे भागा करता था। अब उसकी निगाहों में सिर्फ एक चेहरा था, वही पत्थर की बुत सी परी जिसकी आंखें बंद थीं मगर रूह को जगा रही थी। महल में इस बदलाव को हर किसी ने महसूस किया, नौकर, चाकर, वजीर, यहां तक कि वह लड़कियां जिनसे शहजादा कभी नजरें नहीं हटाता था, सब हैरान थे कि शहजादा अब किसी की तरफ देखता तक नहीं। फकीर ने जब यह देखा तो एक सुकून भरी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। फकीर ने एक रात शहजादे को बुलाया और कहा, तेरे पहले इम्तिहान का वक्त पूरा हुआ, तू नफ्स की लड़ाई जीत चुका है, मगर अब जो रास्ता है वह तुझसे तेरा सब्र मांगेगा। मैं सब्र करूंगा, शहजादे ने धीमे लेकिन पक्के लहजे में कहा। फकीर ने अपनी झोली से एक छोटा सा शीशा निकाला। उसमें चमकती हुई रेत थी जो नीले रंग की रोशनी बिखेर रही थी। यह तिलिस्मी रेत है, इसे हर रात उसकी आंखों पर हल्के किसे छिड़कना होगा और हर बार एक दुआ मांगनी होगी। जब वह रेत खत्म हो जाएगी और अगर तेरे इरादे पाक हुए तो वह जाग जाएगी। शहजादा उस रेत को ऐसे थामे जैसे वह उसकी जिंदगी हो। उसी रात फिर जंगल गया और वहीं सिलसिला शुरू हुआ। हर रात उस मूर्ति के पास बैठना, रेत छिड़कना, दुआ मांगना और इंतजार करना। दिन गुजरते गए, कभी रेत उसकी पलकों पर चमकती, कभी जमीन पर बिखर जाती। शहजादा थका नहीं, रुका नहीं। एक रात जब रेत की आखिरी बूंद उसकी पलकों पर गिरी, तभी बिजली सी एक चमक हुई। मूर्ति की पलकों में हरकत हुई, होंठ हिले और होठों से एक मध्यम सिसकी निकली। शहजादे के दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया। क्या वह जाग गई थी? जंगल की रात जैसे सांस रोककर खड़ी थी। हवा थम चुकी थी, चांद बादलों में छुप गया था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। शहजादा खुर्रम, जो उस पत्थर की मूर्ति के पास घुटनों के बल बैठा था, उसकी आंखों में इंतजार की आखिरी चमक बाकी थी। और तभी मूर्ति की पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं और शहजादा ऐसे कांप उठा जैसे उसके सामने कोई तिलिस्मी मंजर हो। आंखें, वह आंखें ऐसी थीं जिनमें पूरी कायनात समा जाए। उनमें दर्द भी था, ताज्जुब भी, और जैसे सदियों की नींद से उठी कोई रूह अपना पहला सपना देख रही हो। पत्थर की औरत अब जिंदा हो चुकी थी। पत्थर की जगह अब गुलाबी रंगत थी, होठों पर हल्की जान आ गई थी और उसके बाल अब ठंडी हवा में लहराने लगे थे। वह अभी भी बैठी थी, मगर उसकी नजरें अब चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे किसी नई दुनिया को देख रही हो। शहजादा, जिसकी आंखें भर आई थीं, धीमे से फुसफुसाया, तुम जाग गई, सच में जाग गई। वह लड़की या शायद परी ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें शहजादे से टकराई और फिर वह कांप गई, जैसे कोई भूली हुई याद उसे छू गई हो। तुम कौन हो? उसकी आवाज बहुत ही धीमी और नाजुक थी, जैसे फूल से भी हल्की। शहजादा कुछ पल कुछ कह ना सका, फिर खुद को संभालते हुए बोला, मैं खुर्रम हूं, तुम्हारा आशिक, वह जिसने तुझे पत्थर से रूह तक के सफर में देखा है, हर रात दुआ की है, हर आह में तेरा नाम लिया है। उस लड़की ने अपने होठों पर उंगलियां रखी, जैसे वह इन अल्फाज को समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ यादें उसके जहन में कौंध रही थीं। उसने अपनी कलाई देखी, जहां एक सुनहरी निशान था, एक जादुई बनावट जो आम इंसान की नहीं लगती थी। मेरा नाम जरीन है, उसने धीमे से कहा, जैसे कोई भूले हुए ख्वाब को दोहरा रही हो। फकीर की कही बात शहजादे के कानों में गूंज उठी। अगर तेरे इरादे पाक हुए तो वह जाग जाएगी। शहजादा समझ गया कि उसकी मोहब्बत कामयाब हो गई थी, मगर जरीन का चेहरा अचानक बुझ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने मुझे जगा तो दिया, मगर मेरी जागने की कीमत क्या होगी, यह तुम नहीं जानते। क्यों? शहजादा परेशान हुआ, क्योंकि मेरा जागना कई और रूहों की नींद तोड़ देगा, और उन रूहों में कुछ बहुत खतरनाक भी हैं। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, पेड़ झूमने लगे और एक ठंडी लहर जमीन पर दौड़ गई। जरीन की आंखों में डर था। शहजादा ने उसका हाथ थामा और कहा, अकेली नहीं हो, तुम्हारा हर डर अब मेरा होगा। मगर क्या मोहब्बत वाकई उस तूफान को रोक पाएगी जो अब उठने वाला था? शहजादा खुर्रम और जरीन के बीच उस पल एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी रुक गई हो, जैसे जंगल अपने भीतर किसी नए तूफान को समेटे हुए हो। जरीन की आंखों में डर और उलझन थी, और शहजादा, जो अब तक किसी भी मुसीबत से न डरता था,
वो उस डर को महसूस कर रहा था जो जरीन के दिल में था। क्या वह रूहें हमें नुकसान पहुंचाएंगी? शहजादे ने धीमे से पूछा। जरीन ने सिर झुका लिया, फिर उसने गहरी सांस ली। यह रूहें कोई आम रूहें नहीं हैं। ये वह रूहें हैं जिनका जन्म ही खौफ और साजिशों से हुआ है। मैं एक ऐसी परी हूं जो जब तक अपना काम पूरा नहीं करती तब तक यहां से जा नहीं सकती, मगर हर बार जब मैं किसी को अपने दिल में जगह देती हूं, कुछ बहुत बुरा होता है। शहजादा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने जरीन के हाथ को मजबूती से पकड़ा। हम साथ हैं जरीन। हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं, चाहे वह रूहें हों या जो कुछ भी। जरीन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसकी रूह में कुछ जाग रहा हो। उसने फिर शहजादे की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने अपनी मोहब्बत से मुझे जिंदा किया है, मगर मेरे साथ अब वह रूहें भी जागने वाली हैं, जिनके जागने से हर ओर अंधेरा छा जाएगा, और यह अंधेरा तुम्हारे महल तक पहुंचेगा। तुम्हारी रियाया तक तो क्या, हमें भाग जाना चाहिए। शहजादा तुरंत बोला। नहीं, जैरीन ने कहा, हम भाग नहीं सकते। हमें उन रूहों का सामना करना होगा। तुम्हें अपने दिल और हिम्मत को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी चुनौती हमें तोड़ ना सके। शहजादा अब और भी मुतमईन था। उसने जरीन को देखा और कहा, अगर तुम्हारा प्यार और मेरा इरादा मजबूत है तो हम इन रूहों से भी लड़ सकते हैं। जो भी यह अंधेरा लेकर आएंगे, हम उसे खुद में बदल देंगे। हमें अपने प्यार की ताकत को समझना होगा। जरीन, हमारी मोहब्बत से जो उजाला पैदा होगा वही इस अंधेरे को मिटा सकेगा। जरीन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वह उसे पहली बार पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। शहजादे की आंखों में जो उम्मीद और प्यार था, उसने उसकी पूरी रूह को छुआ, मगर इसके साथ ही जरीन का दिल भारी भी था। वह जानती थी कि यह सफर बहुत कठिन होने वाला था। हमारी मोहब्बत की ताकत सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि इस जंगल की हर रूह को बदल सकती है। लेकिन अगर हम कुछ गलती करेंगे तो हमारे बीच खाई आ सकती है, और ये खाई हमें अलग कर सकती है। शहजादा उसकी बातों को समझते हुए बोला, मैं अपनी मोहब्बत को किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ठीक उसी वक्त जंगल में कुछ अजीब सा हुआ। चारों ओर एक अजीब सी दहशत फैलने लगी। जरीन के चेहरे पर फिर से डर का साया आया। उसका हाथ शहजादे से थोड़ा फिसलने लगा। वह बुरी तरह घबराई हुई थी और उसकी आंखों में एक डरावना खौफ था। शहजादा घबराया नहीं, बल्कि उसकी नजरें चौकस हो गईं। क्या हो रहा है? जरीन, उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, जैसे वह किसी अनजान खतरे का सामना कर रही हो। उसने शहजादे की ओर देखा और फिर कांपते हुए कहा, यह वह वक्त है जब रूहें अपनी असलियत दिखाती हैं। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी और अंधेरा छा गया, रोशनी जैसे किसी ने छीन ली हो। शहजादा और जरीन दोनों इस अंधेरे के बीच खड़े थे और यह महसूस कर रहे थे कि उनके सामने अब वह रूहें आ चुकी थीं जिनका जरीन ने जिक्र किया था। अब उन्हें सामना करना था उन रूहों से जो उनके रास्ते में खड़ी थीं। क्या वे इन रूहों से जीत पाएंगे या इनका प्यार इस अंधेरे में खो जाएगा? जंगल की गहरी खामोशी में एक सन्नाटा था, लेकिन उसके बाद एक तेज डरावनी आवाज आई। यह आवाज गहराई से आती हुई सी महसूस हो रही थी, जैसे जमीन खुद चीख रही हो। शहजादा खुर्रम और जरीन दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कहे दोनों ही समझ गए कि अब कोई आसान रास्ता नहीं है। हम इन रूहों का सामना कैसे करेंगे? शहजादे ने पूछा। उसकी आवाज में फिक्र और मजबूती दोनों थे। जैरीन ने अपना सिर झुका लिया। वह जानती थी कि जिस भी रास्ते पर वे चल रहे हैं, उसमें उन्हें खतरों का सामना करना होगा। इन रूहों को हर कोई नहीं देख सकता, वे अदृश्य होती हैं। बस उनके असर को महसूस किया जा सकता है। और सबसे बुरी बात यह है कि इन रूहों का कोई रंग रूप नहीं होता। यह हवाओं में, जंगल में कहीं भी हो सकती हैं। जैसे ही जरीन ने यह कहा, एक तेज झोंका हवा का आया। उसके बाद अचानक से चारों ओर एक हल्की सी ठंडी लहर दौड़ गई। उस ठंडी लहर के बीच शहजादा और जरीन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ हलचल हो रही हो। उन्हें चुनौती मत दो शहजादे, जरीन ने मेहतात किया। वे तुम्हारी ताकत से नहीं, बल्कि तुम्हारे डर से ताकत पाती है। शहजादे ने नजरें कसकर जीते हुए इरादों के साथ जरीन की ओर की। डर मेरी रगों में नहीं है। तुम साथ हो तो हम किसी भी अंधेरे का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगले ही पल चारों ओर से एक रूहनी चीख सुनाई दी।
ये चीख सुनकर दोनों ने अपनी आंखों को पूरी तरह खोल लिया। यह कोई आम आवाज नहीं थी। यह एक खौफनाक चीख थी जो सीधे उनकी रूह में गहरे तक जा रही थी। अचानक से शहजादा और जरीन दोनों घबरा गए, क्योंकि अब वे महसूस कर रहे थे कि किसी अनदेखी ताकत ने उनका घेरा बना लिया था। एक साया, एक रूह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी, लेकिन वह रूह ऐसी थी जिसकी मौजूदगी से जंगल का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पेड़ अपनी जड़ें छोड़ रहे थे और उनके ऊपर की शाखाएं मानो डर के मारे झूलने लगी थीं। शहजादे ने अपना कदम आगे बढ़ाया और कहा, क्या तुम यह समझ नहीं पा रहे कि मेरी मोहब्बत इतनी ताकतवर है कि इसे कोई रूह तो क्या, कोई भी ताकत नहीं हरा सकती? तभी एक आवाज गूंज उठी। वह साया सामने आया और उसकी पूरी रूह को महसूस किया गया। वह कोई आम साया नहीं था। यह एक डरावनी शैतान जैसी शक्ति थी, जिसका चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें वे चुपके से शहजादे की ओर देख रही थीं। जरीन की आंखों में शहजादे के लिए डर था, और वह जानती थी कि यह रूह उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे परेशान करने के लिए आई थी। उसकी ताकत सिर्फ परेशान करने तक थी। शहजादे खुर्रम और जरीन के सामने वह अजीब सी लहर धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह एक बर्फीली और कटीली हवा जैसी थी, जो उनके जिस्म के हर हिस्से में सिहरन पैदा कर रही थी। जंगल की जमीन भी अब डर के मारे कांप रही थी, जैसे हर पेड़, हर पत्थर, हर कड़ी इस लहर के असर से खौफजदा हो रही हो। जरीन का दिल धड़कना तेज हो गया था, लेकिन शहजादा पूरी तरह से खामोश था। उसकी आंखों में एक अजीब सा यकीन था। हम इस तूफान से जीत सकते हैं, शहजादे ने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरी ताकत थी। हमारा प्यार और हमारा इरादा मजबूत है। जरीन, तुम डरो नहीं, हम इस अंधेरे को चीर देंगे। जरीन ने शहजादे की बातों पर यकीन किया, लेकिन वह खामोश रही, और उसकी चुप्पी ने शहजादे को और भी फिक्रमंद कर दिया। वह समझता था कि जरीन भी इस तूफान के बीच पूरी तरह से महफूज नहीं समझ रही थी। तुम ठीक कह रहे हो, जरीन ने कहा, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि यह लहर सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं आई है? यह हमसे कुछ लेना चाहती है, कुछ बहुत ज्यादा। यह हमसे हमारी मोहब्बत ही छीनने के लिए आई है। वह एक परी है जो हमें अपने जाल में फंसाने आई है, और हम अब उस जाल में फंस चुके हैं। शहजादा चुप हो गया। वह पहले कभी इस जाल के बारे में नहीं सोच पाया था। जरीन ने आगे कहा, इस परी का नाम हमला है, और यह परस्तान की एक बहुत ही मशहूर और गद्दार परी है। इसके दिल में किसी के लिए भी रहम नहीं है। इसी की वजह थी जिसकी वजह से मैं पत्थर बन गई थी और मेरी रूह को अपने जादू से कैद कर लिया था। मैं परस्तान की सबसे खूबसूरत परी हूं। बड़े बड़े परस्तानी शहजादे मेरे ऊपर आशिक हो जाते थे। इत्तेफाक से एक रोज शहजादा हारिस की नजर मुझ पर पड़ी, और वह मुझ पर दिलो जान से फिदा हो गया। लेकिन हमाला शहजादा हारिस से इश्क करती थी, और यह बात शहजादा हारिस भी नहीं जानता था। लेकिन जब शहजादा हारिस को यह बात पता चली, उसे फिर भी उसने हमाला से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि वह सिर्फ और सिर्फ मुझे, यानी जरीन से प्यार करता है। परी हमाला हारिस की यह बात सुनकर गुस्से में आ गई, और उसने धोखे से मेरे ऊपर एक ऐसा जादू छोड़ा जिसे मैं पत्थर की मूर्ति बन गई, और फिर उसने मुझे यहां जमीन पर लाकर रख दिया। मैं कई साल से इसी हाल में थी, और तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी। तुम मुझसे इश्क कर बैठे, और तुम्हारे सच्चे इश्क की ताकत ने मुझे दोबारा जिंदा किया, और मेरी रूह मेरे अंदर वापस आ गई। लेकिन अब परिहिमाला इस बात को जान चुकी है, और अब वह मुझे और तुम्हें खत्म करने के लिए आई है, और इसमें उसका साथ देने के लिए कई बुरी ताकतें भी शामिल हैं। हमें बहुत ही मोहतात रहना होगा, क्योंकि लंबे अरसे से कैद में रहने के बाद मेरी जादुई ताकतें भी काम हो गई हैं, और मैं इस वक्त उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और एक बात और, मैं कहीं छुप कर भी नहीं जा सकती, क्योंकि हम परियों में ताकत होती है, कुत होती है कि हम सूंघ कर एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और इसीलिए मैं यह जान पाई कि परिहिमाला हमारे पास आ रही है, और अगर मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाऊं और इंतजार करूं कि मेरी ताकत वापस आ जाए, फिर मैं परिहिमाला का मुकाबला करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। परिहिमाला में मुझ तक अपनी सूंघने की ताकत की वजह से पहुंच जाएगी। इस वक्त एक दरख्त की आड़ से वह बूढ़ा फकीर सामने आया और शहजादे से कहने लगा, खुर्रम, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं, वह तुम अपने हाथों से परी जरीन के गले में डाल दो।
जिसकी वजह से फिर वह गद्दार परी हमाला इसे ना पहचान पाएगी। खुर्रम ने फौरन ही वह ताबीज उस फकीर के हाथ से लिया और जरीन के गले में डाल दिया। कुछ ही देर में तूफान थम गया और तब बूढ़े फकीर ने कहा, अब तुम्हें मौका मिल गया है, तुम कुछ वक्त आराम करो। जब तुम्हारी सारी जादुई ताकतें वापस आ जाएं, तब तुम इस ताबीज को अपने गले से निकाल देना और हमला का खातिमा करना, क्योंकि बुराई कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। वह हर वक्त तुम्हारी फिराक में रहेगी और यह ताबीज 24 घंटे में एक बार अपना असर कम कर देता है, और उस वक्त तुम्हें बहुत ही मोहतात रहना होगा, क्योंकि अब हमाला हर वक्त तुम्हारी फिराक में रहेगी। तो तुम बहुत ही मोहतात रहकर यह काम करना बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बस 24 घंटे की ही मोहल्लत चाहिए, और उसे मोहल्लत में मैं अपनी सारी जादुई ताकतें वापस हासिल कर लूंगी। फकीर ने कहा, ठीक है, तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। जाओ और अपनी ताकतें हासिल कर लो, इससे पहले कि हमाला तुम तक पहुंच जाए, क्योंकि 24 घंटे बाद इस ताबीज का असर कम होने लग जाएगा। इतना सुनते ही जरीन वहां से चली गई। शहजाद खुर्रम फकीर का शुक्रिया अदा कर अपने महल में आ गया, और फकीर जिस तरफ से आया था उसी तरफ वापस चला गया। जरीन सबसे पहले परस्तान जाकर अपनी मां के पास पहुंची और उसे अपना सारा हाल बताया। उसकी मां उसके गम से निढाल थी। बेटी को देखकर बेहद ही खुश हुई और फिर उसकी सारी बात सुनकर बहुत ही हैरान हुई। जरीन ने कहा, आप इस बात का जिक्र किसी से न करना कि मैं आपसे मिलने आई थी, वरना उसे गद्दार परी को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूं। और फिर उसने अपनी मां से कहा कि इतने साल पत्थर में कैद रहने की वजह से मेरी ताकतें काम हो गई हैं, मुझे अपनी ताकतें वापस हासिल करना होगी। आप मुझे वह जादुई मोती दे दें मां। पल भर में वह जादुई मोती लेकर हाजिर हुई और बेटी को देकर कहा कि परस्तान के उस पहाड़ में जाकर बैठ जाओ जहां हमाला नहीं पहुंच सकती। तुम वहां 24 घंटे तक महफूज रहोगी। जब तक हमाला वहां पहुंचने की कोशिश करेगी, कोई तरकीब निकालेगी, तब तक तुम्हें तुम्हारी ताकतें वापस मिल जाएंगी। परस्तान की कोई भी परी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उसने बहुत सारी शैतानी ताकतों को अपने साथ मिला लिया है। हर कोई उससे डरता है और उससे बचना चाहता है। यह ताकत और कुछ सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है बेटी, जो तुम उसे हरा सको, इसी वजह से वह तुम्हारी दुश्मन हुई थी। शहजादा हारिस तो सिर्फ एक बहाना था। उसने इसी वजह से तुम्हें पत्थर बनाया था ताकि तुम उसका खात्मा ना कर दो, क्योंकि उसे उसकी जादुई शैतानी ताकतों ने पहले ही बता दिया था कि उसका खातिमा तुम्हारे हाथों होगा, और वह बहुत ही ताकतवर है। अगर हमला तुम्हारी खुशबू को नहीं पहचान सकती, तो उसके साथ जो शैतानी ताकतें हैं वह तुम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी, तुम्हें पहचान लेंगी। इसलिए तुम सबसे पहले यहां से जाओ और परस्तान के उस पहाड़ जिसे नूर कहा जाता है उसमें जाकर छुप जाओ और वहीं पर अपनी ताकतें वापस हासिल करो। जरीन ने मां से मोती लिया और उसके गले लगाकर उसका बहुत शुक्र अदा किया, और फिर पहाड़ नूर में जाकर बैठ गई और अपनी ताकतें वापस हासिल करने लगी। इधर हमारा बौखलाई पड़ी थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो जरीन उसके हाथों से छूट गई, और तब उसने अपनी शैतानी ताकतों को हुक्म दिया। उसकी शैतानी ताकतों ने उसे बताया कि वह नूर पहाड़ में मौजूद है, लेकिन उसे पहाड़ तक वह लोग नहीं पहुंच सकते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस पहाड़ तक ना पहुंच पाई। हमला गुस्से से बौखलाई पड़ी थी, उसका बुरा हाल था। इसी तरह 24 घंटे का अरसा बीत गया और परी जरीन को उसकी सारी ताकतें वापस मिल गईं, और जैसे ही वह नूर पहाड़ से बाहर निकली, हमाला अपनी फौज के साथ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार थी। उसकी फौज में कई शैतानी ताकतें शामिल थीं जो दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन अब परी जरीन के पास उसकी सारी जादुई ताकत वापस आ गई थी और वह इनका मुकाबला बखूबी कर सकती थी। पल भर में जरीन ने उन सबको धूल चटा दी जो उसका मुकाबला करने आए थे। हमाला ने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन परी जरीन ने अपनी जादुई ताकत से उसके हाथों में जादुई जंजीर डाल दी, जिससे वह हमेशा के लिए कैद रहे। उसने उसे मारा नहीं, बल्कि इबरत का निशाना बनाकर छोड़ दिया, ताकि वह अपनी बेवकूफ़ी पर पछताते रहे, कुढ़ती रहे कि उसने जरीन को पत्थर का क्यों बनाया, उसे जान से क्यों ना मारा। और वह उसका खौफ भी परस्तान के लोगों के दिलों से काम करना चाहती थी। उसको कैद करके बंदी बनाकर वह अपनी मां के महल आई, और वहां बादशाह भी मौजूद थे। हमाला को उनके सुपुर्द किया और उसे जादुई कैदखाने में डाल दिया गया,
जहां से वह कभी भी वापस ना निकल सके। इसके बाद जरीन ने अपनी मां और वालिद को सारी बात बताई, किस तरह शहजादे खुर्रम की वजह से उसकी जान बची और वह उस पत्थर से दोबारा इंसान बनी। और उसने कहा, मुझे वहां वापस जाना है क्योंकि उसके सच्चे इश्क की वजह से ही मैं ठीक हो पाई हूं और मैं इस हाल तक पहुंची, वरना परी हमाला ने मुझे मारने में कोई कसर ना छोड़ी थी। उसने तो मुझ पर ऐसा जादू कर दिया था ताकि आप लोग मुझे ढूंढ ना पाए। आप लोग क्या परस्तान की कोई भी परी, कोई भी शहजादा मुझे ना ढूंढ पाता। लेकिन वह कुदरत के इंसाफ को भूल गई थी। वह नहीं जानती थी कुदरत जो चाहती है वही होता है। अगर खुर्रम का सच्चा इश्क मेरे साथ ना होता तो मैं कभी भी पत्थर से दोबारा इस परी रूप में ना आ सकती। उसके माँ बाप ने उसका सारा हाल सुन उसे खुशी से इजाजत दे दी और कहा, बेटी जाओ, हमारी तरफ से तुम्हें इजाजत है। माँ बाप से इजाजत पाकर जरीन खुशी खुशी खुर्रम के महल में गई। खुर्रम उदास एक कमरे में खिड़की के पास बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। पीछे से जरीन ने उसे आवाज दी, मैं आ गई। खुर्रम उसकी आवाज सुनकर खुर्रम चौंका और मुड़कर जरीन को देखने लगा जैसे कोई ख्वाब हो। वह तो सोच रहा था कि अब वह कभी वापस ना आएगी। वह दौड़कर उसके पास गया और उसको हल्के से छुआ। जब उसे एहसास हुआ कि वह सच में यहां पर है, वह खुशी से चीख पड़ा और तब उसने उसे अपने गले लगा लिया। जरीन भी शहजादे खुर्रम को पाकर बहुत खुश थी। शहजादे खुर्रम ने धूमधाम से जरीन के साथ निकाह किया और उसके बाद उसने कभी किसी लड़की की तरफ गंदी नजर उठाकर भी न देखा। उसने अपने मुल्क में अच्छा निजाम कायम किया। कभी कभी वह लोग जरीन के वालिद और वालदा से मिलने के लिए जाते। इस तरह सब तरफ खुशहाली फैल गई और हमाला को उसके किए की सजा मिली। तो यह कहानी थी एक पत्थर की बेजान मूर्ति और एक शहजादे के इश्क की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप लोग कमेंट करके यह भी जरूर बताएं कि आप लोग किस किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें इल्म हो, हमें पता चल सके कि हमारी वीडियोस को कहां कहां पसंद किया जाता है। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल पेरी वॉइस को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।